Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss new education policy 2020. जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसको हटाने के लिए बिल्कुल रोड मैप तैयार कर लिया है और जो नया नया आने वाला है वो सारा उन्होंने हमें बता दिया है। ठीक है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत लोगों को कुछ समझ आया है, बहुत लोगों को नहीं आया है। ठीक है, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। और जो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अपना जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वो थोड़ा वीक था, है ना। कुछ इतना नहीं था, जैसे जर्मन कंट्रीज की अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में बहुत ही लो था, है ना। तो अब इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ डिसाइड किया है और एक नया रोड मैप तैयार किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, है ना, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की जो अपने लिए जानना जरूरी है। देखिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या होता था, 10+2 का सिस्टम रहता था, है ना। 10 तक बच्चे नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें। अब और 11th और 12th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनसे रिलेटेड पढ़ते थे। स्ट्रीम होती थी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब ये हुआ है कि अब जो सिस्टम हुआ है वो हुआ है 5+3+3+4 का। ठीक है, इसमें क्या होगा सिस्टम में, इस सिस्टम में आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले जो स्ट्रीम होती थी ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो स्टूडेंट एक सर्कल में बाइंड हो जाता था। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो फिर वो साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ सकता था, है ना, और कोई सब्जेक्ट वो पढ़ नहीं सकता था। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे कॉमर्स का इकोनॉमिक्स भी पसंद है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ पाऊंगा। ये मुझे फ्रीडम है कि मैं उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ पाऊंगा। और अगर मुझे आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पसंद है, अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो मैं उसको भी साथ साथ में रीड कर पाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब स्टूडेंट एक सर्कल में बाइंड नहीं रहेगा, वो साइंस के सब सब्जेक्ट भी पढ़ पाएगा, कॉमर्स के भी पढ़ पाएगा और आर्ट्स के भी, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि 5+3+3+4 का सिस्टम हो गया है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो शुरू के 3 साल जो होंगे ना बच्चों के, शुरू के 5 साल वो सिर्फ एक प्री स्कूल टाइप होगा, 3 इयर्स तक प्री स्कूल होगा, और जो आगे के जो 2 साल होंगे उनमें फर्स्ट और सेकंड क्लास वो पढ़ेगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 3 इयर्स जो होंगे ना, 3 साल होंगे प्रिपरेटरी बोल सकते हैं उसको, मतलब प्रिपरेशन टाइप। उन 3 सालों में क्या होगा, देखिए 5 साल तो वो हो गए, 3 साल तो वो, और 2 साल अपने जो फर्स्ट सेकंड वो है। 3 साल वो होंगे जिनके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स को एकेडमिक के बारे में, ठीक है, उनके जो क्या बोलते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड और कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम होंगे उनके, ठीक है, और उनका प्लेइंग और उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा 3 साल तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लास 6 से जो 8 तक जो होगा ना, जो क्लास 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट होंगे वो कहलाए जाएंगे मिडिल स्टेज के अंदर। ठीक है, उस मिडिल स्टेज में क्या होगा, मिडिल स्टेज में उनको जैसे कि ये सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन होती है ना, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इनके बारे में फोकस से उनको स्टडी करवाई जाएगी, उनके बारे में उनको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें उनके चलेंगी, सोशल साइंस वगैरह। ठीक है, अब और जो बाकी के जो 4 साल होंगे 9 से लेकर 12 तक, इसमें होगा स्ट्रीम से रिलेटेड, मतलब जो सब्जेक्ट्स उनके पास बहुत सारे हो जाएंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था पहले अपने ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होते थे, उन्हीं के बारे में 9 से 12 तक चलेगा। मतलब 4 साल तक बच्चा स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सिर्फ डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे 9th क्लास से लेकर 12th तक। आपको स्टेज समझ आए, 5 स्टेज कैसे, देखिए 5+3+3+4, 5 साल तक बच्चे का क्या है, सिर्फ एक तरीके से मान के चलो तो मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड क्लासेस होंगी। ठीक है, 6 क्लास से 8 क्लास तक जो स्टूडेंट होंगे वो मिडिल स्टेज के अंदर आएंगे। मिडिल स्टेज में क्या होगा, उनके जो सब्जेक्ट्स होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस वगैरह जो एक सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो 9th क्लास से जो 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट होंगे वो होगा सेकेंडरी स्टेज। उस सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, उसमें जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया,
मतलब सॉरी साइंस के जो सब्जेक्ट्स हो गए, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, उनके बारे में डीप स्टडी करवाई जाएगी, है ना। ये सब आपको पता है कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स है वो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हुआ है, सेकंड पॉइंट। और अगर हम थर्ड बात करें तो जो क्लास 6 से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, इंटर्नशिप का मतलब जैसे कि वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, वोकेशनल जो जॉब्स होती हैं, वोकेशनल जॉब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे गार्डनिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, कारपेंटरी वगैरह, ये सारी जॉब्स होती है ना, वो होती है वोकेशनल जॉब। इनमें क्या होता था अपने इंडिया में, इन जॉब्स को बहुत ही नीचे रखा जाता है ना। एक लोअर कास्ट के जो बच्चों को जो रखा जाता है ना, उसी तरीके से मतलब एक तरीके से इसको भी एक लोअर कास्ट में ही रखा, लोअर चीज उसमें ही रखा जाता है ना। जैसे कारपेंटर हो गई कि नहीं, इस किस्म के जो इसमें काम करते हैं वो नीचे लोग है ना, ऐसा हम सोचते थे। बट ऐसा नहीं है, और जर्मन कंट्रीज में इन्हीं जॉबों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, है ना। गार्डनिंग हो गई और ये सारी चीजें हैं, कारपेंटरी, वेल्डिंग वगैरह, है ना। तो इंडिया में भी अब ये चीज सिस्टम लागू हो चुका है कि अब क्लास 6 से इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन्हीं जॉब से रिलेटेड उनकी इंटर्नशिप चलेगी 10 डेज की। जी हाँ, 10 डेज की 6th क्लास से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वोकेशनल जो कारपेंटरी हो गई, वेल्डिंग हो गई और इनके बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक चेंज है, सही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो कुछ सीखें अदर एक्टिविटीज, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इंटर्नशिप अगर उनकी इससे रिलेटेड होगी तो, है ना। वोकेशनल सब्जेक्ट आपको समझ आ गया कि जो कारपेंटरी, वेल्डिंग और ये सारी चीजें होती थी, गार्डनिंग, उनको भी अब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इंडिया के अंदर, उनको एक लो मतलब नीचे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और जो इंटर्नशिप के जो टाइम होगा ना, उसमें 10 डेज तक कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ 10 डेज अपने स्कूल्स वगैरह में जाएंगे और इन्हीं चीजों से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस पॉलिसी का। और मैं आपको बात बताऊं कि जो क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, जो कोडिंग होती है ना, जैसे कि अपन जो ये पढ़ते हैं अपने C+ लैंग्वेज 11th-12th में, अपने जब कंप्यूटर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट जब अपन चूज करते थे तब अपन लेते थे, है ना। और बाकी अपने नॉर्मल 10th तक वो नॉर्मल कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह उनके बारे में हमें स्टडी कराई जाती थी। अब क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये मतलब एक तरीके से स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, इससे उनकी मेंटल एबिलिटी एज वेल एज फिजिकल भी इस सिस्टम से, है ना। तो अगर कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो स्टूडेंट्स के माइंड आप सोच सकते हैं कि कोडिंग जब एक 6th क्लास का स्टूडेंट, आप सोचो कितना बड़ा होगा। अगर वो 6th क्लास का स्टूडेंट अगर कोडिंग सीख सकता है, अगर कोडिंग अगर वो उसको आ जाएगी अच्छे तरीके से, तो वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट होगा उसका फ्यूचर, और बहुत अच्छे तरीके से वो सब कुछ कर पाएगा, है ना। और सेकंड बात जो है कि अभी आपने देखा होगा 10th-12th को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। 10th-12th जो बोर्ड्स होते थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं यार कि 10th में उसके परसेंटेज अच्छे हैं, 12th में परसेंटेज अच्छे हैं तो उसका फ्यूचर सिक्योर है और वो सब चीजें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 10th और 12th की इंपॉर्टेंस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। जी हाँ, ये 10th और 12th की इंपॉर्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सिर्फ उसी से एक मतलब प्रेशर में रहते थे कि नहीं यार मुझे इसमें यही करना है, नहीं किया तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे और इस सिस्टम में क्या क्या चेंज हुआ है। कि सबसे पहला कि जो इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम जो था उसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत कम पैसा खर्च करती थी ना। 3% जीडीपी सिर्फ वो उस पे 3% जीडीपी जो होता था, जीडीपी का 3% वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में देती थी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अब क्या होगा 6% तक वो इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन पॉलिसी पे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे एजुकेशन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट का निर्णय अच्छा लगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से सही है। 6% एक बार पहले ये बोला है, अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए अच्छे तरीके से वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 6% जीडीपी बहुत होगा, एक गवर्नमेंट को टारगेट रखना चाहिए कि 6% तक वो एक तरीके से एक लेवल तक पहुंच के 6% तक जीडीपी को एजुकेशन में अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 6% जीडीपी जो है वो अब एजुकेशन पॉलिसी में यूज होगा, ठीक है। और तीसरी, और हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो देखिए जो रोट लर्निंग होती थी, रट्टा मारना, है ना। आप सबको बताया कि बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते थे जिनमें क्या होता था, स्टूडेंट्स रट्टा मारते थे कि नहीं यही चीज आएगी, उसको रट्टा मार लेते थे और मतलब कुछ मेमोराइज उनको मतलब याद करने वाली चीजें उनके लिए बहुत हो जाती थी ना, वो मेमोराइज करने वाली चीजें उनके लिए बहुत हो जाती थी कि नहीं ये भी याद रखना है वो भी याद रखना है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी एक बात कही है
कि अब क्या होगा, इसको खत्म करने के लिए जो अपने एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना, जो एग्जाम पेपर जो बनते हैं या वो चीजें होती हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि जो रोड लर्निंग कम से कम हो और मेमोराइजिंग जो चीजें हमें मेमोराइज करनी पड़ती है वो कम से कम हो। मतलब इसको रिड्यूस किया जाएगा मेमोराइजेशन को और रोड लर्निंग को। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की। ठीक है, ये तो थे चेंजेस आफ्टर 12, सॉरी बिफोर 12, कि 12 से पहले पहले क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें आफ्टर 12 के बाद एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो है इसके अंदर पॉइंट है वो है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट। मतलब इस पॉइंट के अंदर अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने जिसको बीटेक की डिग्री है, मेरी 4 साल की डिग्री है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे फर्स्ट ईयर में मैंने वो पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं यार मुझे ये सब्जेक्ट्स पसंद नहीं आए और मुझे अच्छा नहीं लगा इन चीज, मतलब बीटेक करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में वो बीटेक छोड़ भी सकता हूँ। और छोड़ने के साथ साथ आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उन सब्जेक्ट्स का आपको क्रेडिट्स मिल जाएगा। जी हाँ, उन सब्जेक्ट्स का आपको क्रेडिट्स मिल जाएगा। उन क्रेडिट्स से आप उन क्रेडिट्स को आप जो अदर डिग्री में आप यूज कर पाएंगे, मतलब उन क्रेडिट्स को आप अदर डिग्री में ट्रांसफर कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। और सेकंड में अगर आपको बात करूं कि जो बीटेक के जैसे मैं बीटेक की डिग्री की अगर बात करूं 4 साल की होती है, ठीक है। अगर मैं उसमें फर्स्ट ईयर में अगर बीटेक का कॉलेज छोड़ कॉलेज छोड़ देता हूँ बीटेक, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा कि जैसे अगर मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ दिया तो क्या होगा कि मैं उसको अगर कॉलेज छोड़ दिया मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, एक ई लर्निंग का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा कि हाँ मैंने बीटेक के अंदर आया था और मैंने इतने सब्जेक्ट से पढ़े, ठीक है, एक वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर मैं सेकंड ईयर पे छोड़ता हूँ तो मुझे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी हाँ, जो मैं डिप्लोमा जैसे बीटेक का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं थर्ड ईयर पे छोड़ता हूँ, है ना, अगर मैं थर्ड ईयर पे कॉलेज को छोड़ता हूँ तो थर्ड ईयर पे कॉलेज छोड़ने पर मुझे बैचलर का डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, बैचलर की डिग्री मुझे मिल जाएगी। और अगर मैं फोर्थ ईयर में कॉलेज छोड़ता हूँ तो मुझे बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। जी हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, किसी का भी कोई भी ईयर बर्बाद नहीं होगा, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, ये तो आफ्टर 12 की बात करें। और 12 की बात करें कि अब टीचर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बीएड के इंटर्न डिग्री अगर आपके पास होगी, बीएड की और बीए की ओवरऑल जो इंटर्न डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप टीचर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें जो बीएससी वगैरह इनके जो कोर्सेज होते थे वो एक साथ ही होंगे, बीएससी एमएससी होते थे वो सारे कोर्सेज अब एक ही साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इसको लेकर कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में वैसे में हमें चेंजेस चाहिए थे और गवर्नमेंट ने उस पर विचार करके एक अच्छा आइडिया हमें बताया है ना, बहुत अच्छी बात करी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री उनके लेक्चर्स आपको लेते रहते हैं, तो आप वो भी अपने यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।